शरई कवानीन के मानी और इनके इतलाक के बारे में अमेरिका में बहस उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब इस साल मार्च में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की एक अदालत ने मुकामी मस्जिद के एक मुकदमे में 2 मुसलमान फ्रीकैन के दरमियान मामले को इस्लामी कवानीन के मुताबिक हल करने की इजाज़त दी। The idea of what Sharia is and the distinction between Sharia and fiqh. आसफा कुरैशी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में कानून की प्रोफेसर हैं। वो कहती हैं कि शरीयत की मुख्तलिफ तशरीहात के बायस गैर मुस्लिमों के लिए शरई उसूलों को समझना आसान नहीं। शरिया मुसलमानों के लिए एक रास्ता है कि कैसे हम खुदा के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, और इसकी तशरीह फ़िक़्ह से आती है जिसे इस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा बयान करते हैं। मुख्तलिफ फ़िक़्ह में इस हवाले से बहुत से इख्तलाफात पाए जाते हैं, जबकि कुछ मुल्कों में इसकी शदीद नौयत की तशरीहात की जाती हैं, तो इससे गैर मुस्लिमों को जो इससे वाकिफ नहीं तशवीश होती है। If you go to Saudi Arabia where Sharia is implemented in full force, जबकि माहिरीन के मुताबिक मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में बाज़ औक़ात कानून साजी की बुनियाद खालिस्तन इस्लामी तालीमात ही नहीं होती, बल्कि इसमें मुकामी तहजीब और सकाफत के असरात भी नजर आते हैं। सऊदी अरब इस्लामी शरीयत को पेश नहीं करता, मसलन वहाँ ख़वातीन के गाड़ी चलाने पर पाबंदी है और ये कुरान में नहीं और किसी शरीयत में नहीं। हम मुसलमान जो यहाँ अमरीका में रहते हैं, हम इस्लाम और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं जो अमरीकी कवानीन से भी मुताबिकत रखते हैं। From how we practice Islam in America. It has very negative implications for democracy. डॉक्टर वेल्टन गैरी वाशिंगटन डीसी की एक बैनुल मज़ाहिब तंजीम इंटरफेथ अलायंस के सदर हैं। उनका कहना था कि अमेरिका में इस्लाम और शरीयत के बारे में खदशात की एक बड़ी वजह यह है कि अमरीकियों में इस्लाम के बुनियादी असूलों के हवाले से मालूमात अब भी कम हैं। That there are a lot of Americans. लोगों के अंदर ये खौफ पाया जाता है कि अमरीकी आइन शरिया लॉ की वजह से खतरे में है। बहुत से अमरीकी कभी किसी मुसलमान से नहीं मिले, इसलिए वो उसे शरिया लॉ समझते हैं जो उन्हें मीडिया में देखने को मिलता है। On the internet, on some of the extreme sites, or what they hear in the media. वाल्टन गैडी का कहना था कि अमरीकी आइन में हर शख्स को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी है, और अगर मुसलमान अपनी शरीयत के तरीकों से जिंदगी गुजारते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन अमरीका में आइन के तहत हुकूमत और मजहब को एक दूसरे से अलहदा रखा जाता है, जिससे यहाँ मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने में मदद मिलती है। The writings of the Christian scriptures to be embraced as the law. हम नहीं चाहते कि ईसाईयत की किताबों में लिखी गई बातों को कानून बनाया जाए। इसी तरह आप नहीं चाहेंगे कि शरिया लॉ को कानूनी हैसियत दी जाए। To support Sharia law is an act of treason against the United States. अमेरिका में जारी शरिया लॉ के हवाले से बहस के बारे में यहाँ वाशिंगटन के माहिरीन का कहना है कि ये बहस मुकम्मल तौर पर सियासी नौयत की है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटीज़ को पूरे अमेरिका में इस हवाले से आम अमरीकियों के खदशात दूर करने के लिए कोशिशें करनी होंगी। People in the political community, कुछ सियासी लोग इससे आम लोगों को खौफजदा कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो इससे सियासी फायदा उठा सकते हैं। can be manipulated for their own political gain. और ऐसा ना हो, इसके लिए सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस के फैज शाकिर कहते हैं कि अमरीकी मुसलमानों को खुद इस्लाम की दुरुस्त तस्वीर पेश करनी होगी। They need to push back on the myths. मुसलमानों को शरीयत, इस्लाम और मुसलमानों के हवाले से मशहूर फर्जी बातों को खत्म करना होगा और अपने अमाल के जरिए अमरीकियों के ख्यालात को बदलना होगा। More that a non-Muslim साकिब अल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन।